भोजन माताओं को स्ट्राइक करो, न्यूनतम वेतन देना होगा, न्यूनतम वेतन देना होगा, भोजन माताओं का उत्पीड़न कराना बंद करो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने अपने स्थायी रोजगार व न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन व सभा का आयोजन किया। सभा का संचालन प्रगतिशील भोजन माता संगठन उत्तराखंड नैनीताल यूनियन की अध्यक्ष शारदा देवी व प्रचार मंत्री चंपा गिनवाल ने किया। सभा का संचालन करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि वे 20-22 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही हैं, लेकिन बच्चे कम होते ही उन्हें विद्यालयों से निकाल दिया जाता है। यूनियन सदस्यों ने कहा कि भोजन माता विद्यालय में 4 कर्मचारियों के बराबर काम कर रही हैं। साथ ही उन पर अतिरिक्त काम के लिए भी दबाव बनाया जाता है और वेतन एक कर्मचारी के बराबर भी नहीं दिया जाता है। प्रदर्शन को समर्थन देते हुए प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की अध्यक्ष बिंदु गुप्ता ने कहा कि न सिर्फ भोजन माताएं बल्कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और उपनल कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का शोषण किया जा रहा है, लेकिन भोजन माताएं सबसे निचले पायदान पर आती हैं। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, वहीं भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही है। परिवर्तनकामी छात्र संगठन के महासचिव महेश और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के TR पांडे ने भी भोजन माताओं का समर्थन किया। हमारा धरना लंबे समय से चल रहा है और हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांगे हैं, जब हमको भोजन माता के तौर पर रखा गया तो हमें 150-250 से हमारी शुरुआत हुई। आज 20-22 साल हमको काम करते हुए हो गए हैं और तब से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। संघर्ष करते करते आज सरकार ने हमें 3000 रुपए अब जाके दिया है और उसने हमारा काम बढ़ा दिया है। उसमें सब्जी, दाल, इतना सारा सामान, दूध बना के देना है, अंडे उबाल के देना, काम बढ़ा दिया है। जब हम सरकार से न्यूनतम वेतन की मांग करते, सरकार ने हमसे कहा कि आपका काम 2.5 घंटे का होता है। हम सुबह 7:30 बजे से विद्यालय में जाते हैं, 7:30 बजे से फील्ड की सफाई है, कक्षों की सफाई है, बाकी सारी व्यवस्था बनानी है। उसके बाद हमने बच्चों का खाना बनाना है, बच्चों को बांटना, इसमें हमारा पूरा समय लग जाता है। टीचरों के साथ साथ हम भी अपने विद्यालय से घर में पहुंच, इतना समय हमारा बीत जाता है। जब हम सरकार से बोलते, सरकार हमसे कहती कि आपका काम 2.5 घंटे का, तो हमारा काम हम सरकार को पूछना चाहते कि 2.5 घंटे का कैसे हुआ। 2.5 घंटा तो हमारा सफाई में बीत जाता है, तो हमारा 2.5 घंटे का काम कैसे हुआ। सरकार हमसे यही बोलती कि आपका 2.5 घंटे का काम है। और हम गैस सिलेंडर के लिए बार-बार संघर्ष करते हैं। सिलेंडर तो दिया है, लेकिन वो चूल्हा ऐसा दिया जिसमें 25 बच्चों का खाना नहीं बन सकता है। अगर कई विद्यालय तो बनवाते नहीं है, अगर कोई विद्यालय अगर सिलेंडर दिया भी है, बनवाता है, तो उसमें 25 बच्चों का भी खाना नहीं बनता। मजबूरन हमें चूल्हे में ही बनाना पड़ता है। और कुछ विद्यालय लकड़ी नहीं बनवाते, उन्होंने अभी तक सिलेंडर दिया नहीं है, वो लकड़ी में ही खाना बनवाते। इतने 100, 150, 250, 400, 500 बच्चों का खाना भोजन माताएं बनाती हैं। इतनी गर्मी में, आग में भोजन माताएं खाना बनाती हैं। अगर इस बीच कुछ घटना घट जाती है, अगर उसको कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे हमारे स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव पड़ता है और इससे हमारी आंखों पे बुरा असर पड़ता है। इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर हम बोलते तो सरकार हमारी नहीं सुनती है। हमारी डिमांड है कि हमारा जो न्यूनतम वेतन है 18,000 वो हमें दिया जाए, हमें स्थायी करा जाए और जो सारी सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वो हमें दी जाए। मातृत्व अवकाश हमें दिया जाए। हमारे लिए अभी तक एक भी छुट्टी नहीं है, अगर हम छुट्टी लेते वो हमें नहीं दी जाती है। टीचर लोग हमें परेशान करते हैं, मना कर दिया जाता है और जो निकालने की बार बार हमें धमकी मिलती है वो हमें नहीं निकाला जाए। हमें 20-22 सालों की मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।